जय हिंद साथियों, सोल्जर फिटनेस फ्यूजन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। सबसे बड़ा टॉपिक है प्रोटीन, जिसके बारे में सबको डाउट्स हैं। आपको हर कोई बोलता है प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो, ये डिब्बा खा लो, प्रोटीन होना चाहिए। बट आज इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खत्म कर देंगे हम सिंपल वे में। प्रोटीन क्या है, तो इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा डीप में मत जाओ किसी भी चीज के, बेसिक्स समझो। बेसिक्स क्या है, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो अमीनो एसिड से बना है। ये तो इसकी साइंटिफिक टर्म होगी। अब हमें ये पता होना चाहिए प्रोटीन का काम क्या है। प्रोटीन का क्या काम हमारी बॉडी में। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स। सेल्स का निर्माण करने वाला, सेल्स की रिपेयर करने वाला, एंटीबॉडीज बनाने वाला, स्किन, हेयर और नंबर्स ऑफ थिंग्स हैं जो प्रोटीन काम करता है। तो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन का हमारी डाइट में क्या काम है। रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर डेली डाइट। डाइट इज एवरीथिंग, जो मैं आपको पहले भी बोलता हूं। कभी भी कोई भी बीमार हो जाता है, डॉक्टर एक ही बात बोलता है, डाइट पे ध्यान दो, अच्छी डाइट खाओ। तो डाइट इज एवरीथिंग। आपकी डाइट में प्रोटीन कितना है ये मैटर करता है। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारी डेली लाइफ में प्रोटीन कितना होना चाहिए। तो प्रोटीन की वैल्यू मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होती है। जो भी डेली वर्किंग मेल और फीमेल्स हैं, मेल में अराउंड 40 to 50 ग्राम प्रोटीन इंटेक आपकी डेली डाइट में होना ही चाहिए, और फीमेल के लिए अराउंड 35 to 40, मैक्सिमम 45। इतना प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी को सुचारू रूप से काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। बट ये प्रोटीन आएगा कहाँ से? आएगा आपकी थाली से। बट आपकी थाली में तो माँ का प्यार है, जिसमें खूब एनर्जी है। आलू के पराठे, बढ़िया बढ़िया सब्जी, बढ़िया घी, बढ़िया मीठा। बट बॉडी तो साइंस से चलेगी। साइंस क्या बोलती है? आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। बट हमारी थाली में प्रोटीन मिसिंग है और सारी चीजें हैं। तो अब मैं बताऊंगा, आप हमारे घर में ही सारी चीज अवेलेबल है, हमें बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो मैंने एक थाली बनाई है जो आपके घर में आप सभी के पास अवेलेबल है, जिसमें क्या क्या हम अपने घर में अपनी थाली में ऐड कर सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दैट घर की थाली। ये थाली जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आप सबके घर में अवेलेबल है। ये हमारा डेली यूज का दूध हो गया, दही होगी, सोया चंक्स, राजमा, चने की दाल, व्हाइट छोले, आलमंड्स, ये हम मैक्सिमम इंडियंस के घर में अवेलेबल है। बट हमको इसका सही यूज करना नहीं आता। दूध में कितना प्रोटीन है? एक गिलास दूध में आपका अराउंड 3 से 4 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। तो 100 ग्राम दूध में आपका 3 से 4 ग्राम प्रोटीन है। सेम एक बाउल कर्ड में कितना प्रोटीन है? एक बाउल कर्ड में अराउंड आपका 10 से 11 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। 100 ग्राम दाल में आपका 15 से 20 ग्राम प्रोटीन। ऐसे ही सेम छोले और सेम राजमा, ये आपको 10 से 20 ग्राम प्रोटीन आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं। बट आपको इनको कंज्यूम करना नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो सब स्वाद के पीछे पड़े हैं। इनको बॉयल फॉर्म में लो, ना कि छोंक लगा दिया, तड़का लगा दिया, ये नहीं। सीधा बॉयल करो। रॉ फॉर्म में जितना आप खा पाओगे उतना ही बेस्ट न्यूट्रिशन आपके अंदर जाएगा। न्यूट्रिशन की वैल्यू चेंज हो जाती है जब हम इसके साथ एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं। सिंपल फॉर्म में खाना खाओ, आपकी बॉडी कंज्यूम करेगी प्रोटीन। जब भी फिटनेस ट्रेनर या बॉडी वेट लॉस प्रोग्राम होता है तो क्यों बोलते हैं कि हम प्रोटीन डाइट इनटेक करो? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपकी सेल्स को रिपेयर करेगा, न्यू सेल्स बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। बट फैट बर्न कैसे होगी? फैट बर्न होगी क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हो अपने खाने में।
सिंपल कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब, ये भी अलग टॉपिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट आप कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हो, प्रोटीन आपकी डाइट में बढ़ा रहे हो, न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो न्यूट्रिशन तो अपना काम करेगा, फिर साइंस अपना काम करेगी, कैलोरी वैल्यूज अपना काम करेगी। आपकी जो मैन होता है उसको 2000 कैलोरी से लेके 2500 कैलोरी चाहिए। सेम जो फीमेल होती है उसको 1800 कैलोरी से लेके 2200 कैलोरी तक चाहिए। बट इस कैलोरी में प्रोटीन से कितनी कैलोरी चाहिए? प्रोटीन से अराउंड आपको 10 से 20% ऑफ आपके कैलोरी वैल्यू की कैलोरी चाहिए। तो ये कैलोरी आपकी थाली से ही आपको प्रोटीन डाइट से मिलेगी। प्रोटीन डाइट ही सब कुछ है, आधार है। एथलीट्स क्यों प्रोटीन डाइट प्रेफर करते हैं, क्यों वो इतने फिट होते हैं? क्योंकि साइंस अपना काम करती है, प्रोटीन अपना काम करता है। बट यही बात जब हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को बताते हैं, वो यही मजाक उड़ाते हैं, ना भाई ऐसे कुछ नहीं होता, प्रोटीन कुछ नहीं है, प्रोटीन कोई काम नहीं करता, सारा इंजेक्शंस काम करते हैं, सप्लीमेंट्स काम करते हैं। सप्लीमेंट्स अपनी जगह है, डाइट अपनी जगह है। सप्लीमेंट भी विदाउट डाइट काम नहीं करता। फर्स्ट ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं 5000 का डिब्बा खा रहा हूँ तो उसके साथ मुझे घर की डाइट, प्रॉपर डाइट चाहिए, नहीं तो डिब्बा काम नहीं करेगा। सप्लीमेंट भी एक वास्ट टॉपिक है, जिसके टॉपिक्स के हम पूरा क्लियर करेंगे, उसकी मिथ्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, क्यों पब्लिक सोचती है कि नहीं डिब्बे वाली बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे भी एक साइंस है, सारी चीज साइंस से चलती है। तो मेरी आपसे आज एक ही रिक्वेस्ट है, अपनी डेली लाइफ में प्रोटीन इनटेक को बढ़ाओ। ये आपकी फुल बॉडी को अंदर से रिपेयर करता है। एक तो आप स्ट्रोंग बनोगे, एंटीबॉडीज बनेगी, जल्दी से बीमार नहीं होगे। बच्चे, खासकर बच्चों को, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्यों डॉक्टर इनको कंसीडर करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोटीन डाइट इनटेक बढ़ाओ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्योंकि प्रोटीन ही जीवन का मूलभूत आधार है। इससे ही आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स, नए सेल्स का निर्माण होता है। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस आप समझो, ज्यादा करो, थाली में प्रोटीन डाइट ऐड करो। जो नॉन वेजिटेरियन है वो वाइट एग वाइट कंज्यूम करें, फिश कंज्यूम करें, चिकन को बॉयल फॉर्म में कंज्यूम करें, नहीं तो चिकन के साथ, नॉन वेज के साथ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इनको हम ज्यादा इनटेक करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा। कोई भी ज्यादा चीज अपनी लिमिट से एक्सीड होती है तो उसके थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं। सेम प्रोटीन भी अगर हम ज्यादा एक्सीड करते हैं, इसके भी बॉडी में थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं। तो बट प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ चलेंगे तो हर चीज वेल फंक्शन करेंगी। आप बीमार नहीं होगे, आप यंग महसूस करोगे, क्योंकि आपकी सेल्स कंटिन्यू रिपेयर हो रही हैं, थकान नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहेगा, ज्यादा फैट कंज्यूम नहीं करेगी बॉडी, तो आपका बीएमआई रेशो अच्छा रहेगा। तो इस टॉपिक को मैं यहीं शांत करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप प्रोटीन का सिंपल वे में कैसे कंजप्शन करना है आज आप समझे होंगे।